चलिए भाई, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। क्या है जी? कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। दरअसल ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी बुक में जो क्लास 12th की है उसमें चैप्टर 1 है, उसमें 1.3 एक्सरसाइज है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। मैंने अपनी पहली वीडियो में 1.1 ऑन टू जिक्र किया था। तो आज मैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन मतलब कि दो फंक्शन का मिलान, यानी कि दो फंक्शन को मिलाकर के जो फंक्शन मिलता है उसका आप कंपोजिशन टू फंक्शन बोलते हैं। दो फंक्शन को मिलाकर के जो फंक्शन बनता है उसका आप कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन बोलते हैं। हाँ, इससे पहले भी हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उन प्रॉपर्टी के बारे में आपसे बात करूं, जैसे कि अलजेब्रा प्रॉपर्टी ऑफ टू फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कि मतलब दो फंक्शन सम भी एक फंक्शन होता है, दो फंक्शन की प्रोडक्ट भी एक फंक्शन होती है, दो फंक्शन का डिवीजन भी एक फंक्शन होता है, दो फंक्शन का डिफरेंस भी एक फंक्शन होता है। बस शर्त ये होती है कि उनका डोमेन सेम होना चाहिए। तो आज ऐसे हम बोलेंगे कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। तो सही बात तो यह कि जो दो फंक्शन का कंपोजिशन वो भी एक फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करे, यानी वो भी एक फंक्शन ही होगा। अब फिलहाल पहले पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है क्या। भाई ये चीज है क्या और इसको कब मिलाया गया, तो आप समझे ध्यान से। जैसे मान लो आपके पास एक फंक्शन है f जो a से b पर जा रहा, a से b पर जा रहा, एंड एक अनदर फंक्शन है g जो b से c जा रहा। तो अब देखो, अगर मैं इन दोनों कंबाइन करूं तो इसका मतलब होगा क्या, या फिर इसकी जरूरत कब पड़ी, इसकी जरूरत कब पड़ी, इन दोनों मिलाकर होगा क्या। सोचो अगर मुझे किसी को a से c पे जाना हो, a से c पे जाना हो तो क्या करेगा, सोचो ध्यान से। वो पहले क्या जाएगा, a से b पे जाएगा, क्या जाएगा, a से b पे, देन आफ्टर b से c पे। अब समझो ध्यान से, इसको थोड़ा सा वैसे सिंपल एक प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल देते हैं। मान लो अगर मुझे 1%, जैसे मान लो मुझे मुरादनगर से मेरठ जाना, मान लो मैं मुरादनगर से हूं, तो अगर मैं मुरादनगर से अगर मेरठ जाऊं, मुरादनगर से मेरठ जाऊं, कहां जाऊं, मेरठ, तो मेरठ की सीधी बस भी होती है मुझे पता है, पर लेकिन सोचो अगर मैं यहां से एक टेंपो पकड़ूं जो मुझे मुरादनगर से लेके जाएगा कहां, मोदीनगर, कहां लेके जाएगी, मोदीनगर। फिर एक टेंपो होगा, वो टेंपो मुझे मोदीनगर से मेरठ लेके जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पूरा जो सही बात है जानने का जो प्रोसेस है मुरादनगर से मेरठ जाना, पर लेकिन उस दौरान आपने दो ऑटो पकड़े, एक मुरादनगर से मोदीनगर, एक मोदीनगर से मेरठ। इसको बात देखते, पहले इसको समझो ध्यान से। तो समझो ध्यान से, मान लो एक पहले एफ नाम का एक टेंपो है मान लो, तो मुझे क्या करेगा वो एफ नाम का टेंपो मुझे मुरादनगर से मोदीनगर फेंक देगा। इस एफ नाम के टेंपो ने क्या करा, मुझे वहां छोड़ दिया। उसके बाद एक नया टेंपो का जी जो मुझे मोदीनगर से कहां फेंक देगा, मेरठ। तो इस पूरे दौरान मैंने दो ऑटो पकड़े। कौन सा ऑटो पहले पकड़ा, पहले एफ पकड़ा, उसके बाद किसने पकड़ा मैंने, फिर जी पकड़ा। अब इसको समझो कि मान लो मेरी मुरादनगर में क्या इमेज है, एक्स, यानी मुरादनगर बन रहा हूं, तो मेरा डोमेन तो मुरादनगर है। तो पहले मैं इस एफ की सहायता से कहां फेंका जाएगा, मतलब मुझे कहां रखा जाएगा, मोदीनगर में रखा जाएगा। तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, एफ एक्स मिलेगी ना। यूं सोचो टम्पू मेरे साथ चिपका रहेगा, नहीं भाई टम्पू नहीं चिपका मेरे साथ, मतलब वैल्यू यहाँ पे मेरी एक इमेज एक्स है, यानी मैं यहाँ का एक वैल्यू एक एलिमेंट पे एक्स हूं, वहां मेरी कुछ और इमेज होगी, तो उसका मतलब मुझे क्या होगा यहाँ पे एफ एक्स, चाहे तो आप इसको वाई बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई मान लो मैं अगर यहाँ मुरादनगर गाऊं तो मुझे यहाँ पे क्या कहेंगे भाई, कोई टीचर या कोई कुछ पढ़ाने वाला कोई जानता होगा। अगर मुझे कुछ कोई शॉपिंग करनी हो तो मैं जाऊंगा मोदीनगर, तो मुझे वहां थोड़ा कोई क्या देगा कि भैया हूं तो मैं टीचर, वहां भी टीचर दूंगा, पर लेकिन मुझे जानते हैं वहां मुझे कोई जानता, तो मतलब वहां पे मेरी एक अलग इमेज होगी, एक अननोन एक स्ट्रेंज के टाइप में होगी, तो मेरे कुछ ना कुछ वहां पे इमेज जरूर होगी। तो आप ये सोचे ध्यान से कि मैं इस टेंपो के द्वारा यहां से कहां गया, मोदीनगर गया, तो मोदीनगर में एक वैल्यू होगी, मैंने मान लिया अपने आपको वाई। अब जो जी है वो मुझे यहां से उठाएगा, अब मैं तो मोदीनगर बन रहा हूं, जी वालों क्या पता कि भाई तू कहां से आया, जी वाला तो कहेगा भाई तुम तो मोदीनगर से बैठे हो, थोड़ा मुझे मुरादनगर किराया लेगा। तो सोचे इमेज के भी गलत ले जाओ कि तू तो टीचर भैया मुरादनगर में, तो वहां भी टीचर ही रहोगे, नहीं टीचर तो मैं रहूंगा, मैं मतलब एक मेरी यहाँ पे अपनी अलग इमेज होगी। अब मैं मोदीनगर से बैठूंगा तो मैं मोदीनगर कहलाऊंगा, जो मुझे टेंपो वाला बैठाएगा उसे क्या पता कि मुरादनगर से आया नहीं आया, तो यहाँ पे मेरी एक इमेज मान लो, तो मैं पहले यहाँ पे एक्स था, तो अब एफ के द्वारा मुझे वहां पहुंचाया गया, तो मेरी वैल्यू होगी एफ एक्स, उस समय मेरी इमेज होगी वाई, यानी कि मैं मोदीनगर से रिप्रेजेंटेशन हूं। अब यहां से जो जी वाई टेंपो उठाएगा, तो मान लो वाई है, तो मुझे उठाएगा यहां से, तो जी वाई मुझे कहां छोड़ देगा, यहां छोड़ देगा, तो अब मैं कहां गया, मेरठ में आ गया। तो सत्य मेरी अपनी एक वैल्यू क्या, वहां पे जेड, वहां पे कुछ और ही मिलेगी, तो मैं वहां पे जेड वाला मतलब मेरठ वाला हो जाऊंगा, ऐसे कहेंगे। तो सोचो ध्यान से कि टोटल टूर क्या हुआ,
एक्स से जेड जाने का हुआ, एक्स से जेड, पर लेकिन किस प्रकार से, यानी कि एक लोकेशन पहले आपकी मुरादनगर, फिर मोदीनगर, फिर मेरठ, यानी कि पहले मैं ए से गया बी पे, फिर बी से गया सी पे, ये सेट होगी। तो पहले आपने एफ की सहायता ली, एफ ने क्या करा, आपको ए से बी पे पहुंचाया, उसके बाद दूसरे टर्म में जी ने आपको बी से सी पे पहुंचाया। तो आप क्या बोलोगे पहले, कि पहले एफ ने काम करा, किस पे काम करा, मुझ पे काम करा, मेरी यहां पे क्या इमेज है, एक्स है, तो लो जी पहले एक्स ने काम करा, सॉरी एफ ने काम करा एक्स पर। अब एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स, नाउ जी इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स, दैट मींस जी इज द फंक्शन ऑफ एफ एंड एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसको डिफाइन करने का क्या होता है, समझिए ध्यान से, पहले लिखते हैं ऐसे गोफ, क्या लिखते हैं, गोफ, यानी ये होगा कंबाइन ऑफ टू फंक्शन, ये फंक्शन किसके लिए काम होगा, एक्स पे, लिखेंगे कैसे, g इज द फंक्शन ऑफ f एंड f इज द फंक्शन ऑफ x। अब f कंटेन करेगा x पे, यानी f पहले x को कंटेन करेगा, उसके बाद अब fx अब कुछ नहीं रहा, ध्यान रखिए, पहले कुछ लोग पढ़ते गलते हैं, और कहीं ये लिखा हुआ fx, तो मेरी बात ध्यान रखना, यहां पे f एक फंक्शन जो x पे वर्क कर रहा, तो जो इसकी वैल्यू है हम y बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन वैल्यू। तो इस समय अब ये अगर ये fx लिखा हुआ तो अब ये फंक्शन नहीं रहा, जस्ट ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये क्या है, वैल्यू है। अब g तो इस वैल्यू पे काम करेगी ना, अब f से मतलब नहीं है, तो g कंटेन करेगा fx को, पहले f ने काम करा x पर, तो देन g काम करेगा fx। अब fx एक फंक्शन नहीं है, fx मतलब एक वैल्यू है, fx एक क्या है, यहां पे वैल्यू है, तो g इज द फंक्शन ऑफ f एंड f इज द फंक्शन ऑफ x। तो पहले f ने काम करा x पर एंड देन आफ्टर g वर्क करेगा fx पर, तो fx क्या है, यहां पे एक वैल्यू है, यानी इसकी वैल्यू तो y होगी ना, तो g तो y पर काम करेगा, तो g y के लिए कितनी जाएगी, z हो जाएगी। कुल मिलाकर मतलब क्या हुआ, आप x से चले और कहां पहुंच गए, z पहुंच गए। तो मैं यही तो पहुंचा था कि मान लो किसी बंदे को अगर a से c पे पहुंचना तो क्या करेगा, तो पहले वो क्या करेगा, f एक फंक्शन होगा f जो इसे a से b पे लेके जाएगा, दैट मींस इफ यू पुट एनी वैल्यू ऑफ सेट a इन द फंक्शन f, देन दिस फंक्शन गिव अ इमेज, एक इमेज देगा, एंड दैट्स कॉल्ड y, एंड दिस y बिलोंग्स टू सेट b, क्योंकि आप जानते हो जो भी इसके अंदर आप कुछ डालेंगे सेट ए से इसके अंदर f में, तो कुछ ना कुछ अपना एक इमेज देगा, फंक्शन तो है, तो सेट ए के हर एलिमेंट की अपनी एक इमेज होगी, जो भी इमेज होगी वो b में लाइक करेगी नहीं करेगी, उसके बाद b के कोई भी आप एलिमेंट डालेंगे तो वो कहां डालेगा, c पर जाएगा, किसके हिसाब से जाएगा, g के हिसाब से जाएगा। तो कुल मिलाकर मतलब बात क्या हुई, अगर आप समझ जाए कि अगर हम यहाँ पे x पुट करते हैं तो मुझे इसके द्वारा यहाँ एक वैल्यू मिलेगी जिसको आप बोलते हैं y, और जो y है किसके इक्वल है, fx के। अब आप g के अंदर y डालेंगे यानी कि fx डालोगे, तो वहां पे एक वैल्यू मिलेगी, कौन सी मिलेगी, z मिलेगी, क्या मिलेगी, z, और जो z है वो क्या है, g y के इक्वल है, और y की वैल्यू कितनी है, fx है। ये जो तरीका हुआ, दैट्स कॉल्ड गोफ, क्या कहते हैं इसे, गोफ, यानी कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। तो अगर आप खुद देखें इस चीज को, यहां पे समझा जाए तो आप क्या कर रहे हैं कि आप a से c पे जा रहे हैं, a से c पे जा रहे हैं, और किसकी हेल्प से जा रहे हैं, गोफ की हेल्प से जा रहे हैं, किसकी हेल्प से जा रहे हैं भैया, गोफ की हेल्प से जा रहे हैं। आप समझ गए होगा अच्छे तरीके से, दैट्स कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। अब इसको कुछ समझने वाली बात क्या है कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन तब होगा जब पहले फंक्शन का जो कोडोमेन होगा, यानी जो पहले फंक्शन का रेंज जा रही होगी वो दूसरे के लिए डोमेन होना चाहिए। जैसे मैं मुरादनगर से मोदीनगर गया ना f के द्वारा, तो मेरी रेंज पहले क्या थी, मोदीनगर, तो दूसरे के लिए मोदीनगर। अब मान लो मुझे जाना हो, मेरठ जाना था और मैं पहले पहुंचा हूं गाजियाबाद में मुरादनगर से, तो गाजियाबाद से तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना जी का, जी तो मुरादनगर से सॉरी मोदीनगर से मेरठ जाएगा ना, और मैं कहां पहुंच गया, गाजियाबाद, तो गाजियाबाद से तो मुझे पकड़ने नहीं आएगा टेम्पो मोदीनगर का, तो सीधी सी बात है जो पहले का कोडोमेन होगा वो दूसरे के डोमेन के इक्वल होना चाहिए, तो कंपोजिशन तब सेटिस्फाई होगा। तो पहले समझे ध्यान से, कंपोजिशन मतलब क्या हुआ कि दो फंक्शन को मिलाना, तो दो फंक्शन को मिलाकर के जो फंक्शन मिलता है उसको आप कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं। अब सही बात यह है कि ये भी एक फंक्शन तरह वर्क करता है, ये भी एक फंक्शन की तरह वर्क करता है, तो ध्यान रखिएगा कंपोजिशन टू फंक्शन भी क्या है, फंक्शन है। पर लेकिन इसके भी यूज क्या है, इसे पढ़ा क्यों गया, इसका हर लाइफ में यूज है। आप देखिए लिफ्ट में भी आपने देखा होगा, या एक्सकेलेटर बोलते हैं, जो आप मॉल में जाते होंगे, पहले 1 टू मतलब ग्राउंड फ्लोर टू 1 फ्लोर, फिर 1 फ्लोर पर कहीं आपने देखा होगा दूसरी चल रही होगी, तो यानी कि पहले फ्लोर पर गए, फिर पहले फ्लोर से दूसरे फ्लोर के लिए भी आपने एक्सकेलेटर लिया, एक्सकेलेटर बोलते सॉरी इसको, तो एक्सकेलेटर लिया, तो उस समय क्या हुआ, मैपिंग जुड़ रही है, यानी एक आपको ए से बी पे जा रही है, बी से सी पे जा रही है। अब ये तो होगा कंपोजिशन टू फंक्शन, ये हमारा टॉपिक था, हमने समझ इसके अच्छे तरीके से कि भाई इसका काम होता है क्या,
हम इस पे एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, अगर आपको समझ ना आए तो एक छोटा सा आप एग्जाम्पल भी देख लीजिए कि इसको वर्क कैसे करेंगे। तो वर्क करने का बहुत सिंपल तरीका है, देखिए ध्यान से कैसे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है fx, जो कि एक पहले ऐसे मान लो एक फंक्शन है f जो रियल से रियल जा रहा है, एंड एक अनदर फंक्शन g वो भी रियल से रियल पे जा रहा है, ठीक है। हाँ आप इसको रियल बोल दो, को मैंने कहा ना इसका जो कोडोमेन है वो इसके डोमेन से मैच करना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर और सही समझना है तो आप कुछ और भी ले सकते हैं। मान लो यहां पे एक फंक्शन जो n से i जा रहा है और ये i से r जा रहा है, सोच लो 1%, और ये डिफाइन इस प्रकार से है, i से मतलब इंटीजर नंबर है कि fx इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है इसने x+3, ठीक है। एंड जो आपके पास दूसरा फंक्शन gx, जो gx है इसका मतलब है 2x+4 या 2x+5 लिख लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, 2x+5। और मैं आपसे कह रहा हूं भाई गॉफ निकाल दो, क्या निकाल दो, गॉफ। तो पहले देखो ध्यान से, f किसका फंक्शन है, इन टर्म्स ऑफ x ही तो है, तो पहले आपको क्या करना होगा, यहां पे लिखेंगे ऐसे x, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे x, क्या लिखेंगे x। तो यहां पे क्या, g इज द फंक्शन ऑफ f एंड f इज द फंक्शन ऑफ x। फर्स्ट f वर्क ऑन x पे, तो f काम करेगा ना, तो क्या लिखेंगे, g इज द फंक्शन ऑफ fx, यानी f काम करेगा पहले x पे, जो भी काम करे कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, अब जो भी वैल्यू देगा उस पे g काम करेगा, तो नाउ g कंटेन fx। अब इसको ध्यान से समझेगा, fx यानी कि f के काम करने का तरीका, f के काम करने का तरीका कितना है, x+3, जो भी आएगा उसमें वो 3 ऐड कर देगा। अब भैया g के काम करने का तरीका क्या है, g के काम करने का तरीका क्या है, अब g भी तो काम करेगा इस पे, तो g के काम करने का तरीका क्या है, जो भी उसके पास आएगा, जो भी उसके पास आएगा वो उसमें क्या कर देगा भैया, 2 से इनटू करके 5 ऐड कर देगा। भाई देखो ध्यान से, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, g तो इस पे काम है ना, ये जो टोटल वैल्यू है, तो g के तो काम करने का क्या है, जो भी उसके पास आए 2 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर देगा। तो g का काम करने का क्या है, जो भी आएगा उसमें 2 से करके मल्टीप्लाई 5 ऐड कर देगा। तो इसने इसमें 2 से इंटू करी और 5 ऐड कर दिया। जैसा आपको पता है पहले फंक्शन की डेफिनेशन हमने क्या कहा, यही कहा था, होगा छोटा सा एक एग्जाम्पल हंसी मजाक का। जैसे मान लो अभी आप देखें कुछ भी चीजें काम करने का क्या होता है, जिसका जो तरीका फिक्स है ना, जैसे हम मजाक की बात करें, एक बार छोटे से ऐसे एग्जाम्पल सोचो, वॉशिंग मशीन है, उसमें क्या करते हैं हम, कपड़े धुलते हैं, है ना, मशीन है उसमें डाल दो, तो उसमें क्या होता है, वो होता है ना ग्राइंडर टाइप, मतलब ऐसे जो भी बोलते हैं, अंदर टरबाइन लगा होता है जो घूमता है, जिसमें कपड़े धुलते हैं। अगर सोचो मैं उसमें कुछ और डाल दूं तो उसके अंदर क्या तब कुछ और वर्क होगा, नहीं, तब भी तो ऐसे ही काम करेगा। अब ऐसे हंसी मजाक के तौर पे जैसा मान लो तुम्हें 100-150 आदमी की लस्सी बनानी हो, तो तुम क्या करोगे लस्सी बनाने के लिए, बताओ पहले। अब 100-150 के लिए होता है ना, मम्मी लेके जग बन रही है वहां पर, मतलब जग लेके बना रही होंगी, निकल भैया बनाओ लस्सी बना के दोगे इसे, 1-1 2 गिलास, 100-150 आदमी है। सोचो भैया हमने क्या करा, वॉशिंग मशीन में 2 एक बाल्टी लेकर दही डाल दी, चीनी डाल दी, और रुआब जो तुम्हें डालना, बर्फ थोड़े टुकड़े करके डाल दो, अब बन गई लस्सी, लो जी बाल्टी में डालो पाइप से, भाई ले लो उसमें से पाइप से, तो लो जी बन गई लस्सी, अब पिलाओ सबको। क्यों, अब देखो भाई उसके अंदर काम क्या, हमने उसका दिमाग, हमने देखो हमने क्या करा, उसमें यूज करा, हमने तुमने दिमाग का यूज करा, उसके अंदर टरबाइन है ना घुमाता है, तो जब वो भैया कपड़े को घुमा देगा तो दही को क्यों नहीं घुमाएगा, तो दही को भी तो घुमा सकता है वहां पर आराम से अच्छे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अपने घर में एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, वो होता है ना मिक्सी जूसर, है ना मिक्सी, तो उसमें ऐसे होते हैं बड़े बड़े जार से। तो अब हमारे से मान लो कभी आपके घर में भी होगा कि मम्मी क्या करते हैं कि मलाई जोड़ दें घी निकालने के लिए। अब किसी किसी घर में तो होता है बहुत बड़ा एक पतीला बर्तन सा हो, उसमें मशीन रखे हैं, वो घूमना रहता है, नीचे रईसी होती है ना घुमाती है, जैसे दही मट्ठा बनती है, पहले मतलब बिलोते हैं उसको, मट्ठा बना के घी निकालते हैं। अब नहीं है भाई हमारे यहाँ, तो क्या करें, तो मैंने देखा मम्मी ने क्या करा, उसी में जूसर है ना, उसमें मलाई डाली, थोड़ा सा उसमें ठंडा पानी डाला, उसे मिला घी आ गया। बस इतना हुआ कि उसमें काम एक बार में होता, वो मम्मी ने काम 2-3 बार में करा, घी तो तब भी निकल के आ गया उससे। तो सेंस देखो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि अंदर क्या है, टरबाइन है, वो तो बहुत तेज स्पीड से घुमाता है, उसे घुमाएगा तो टूटेगा, तो उसमें घी यानी कि क्रीम ऊपर आ जाती है। तो सेम सेंस यानी फंक्शन काम होता है क्या, ये देखे ध्यान से, यहाँ पे वैसे काम करते क्या, इसके पास कुछ भी आए डज नॉट मैटर,
इसके पास कुछ भी आए डज नॉट मैटर, वो तो क्या करेगा, अपना काम करेगा। तो मैंने लिखा है कि जी एक फंक्शन, मतलब जी एक ऐसा काम करने का तरीका है कि जो भी उसके पास आएगा 2 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर देगा। तो इसके पास आप कुछ डालो, तो जो भी आया तो 2 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर देगा। तो यहां पे कितना, 2x प्लस के 2 3 6 प्लस के 5, तो 6 और 5 11, तो ये होगा 2x प्लस के 11। डेट्स कॉल गोफ, ये आपके पास गोफ की वैल्यू होगी 2x प्लस 11। अब आप देख लो इसको, आप क्या कहोगे भैया कि जो गोफ है वो कैसे काम कर रहा है, ये आप नेचुरल से कहां जाएगा, रियल नंबर पे जाएगा। कहां जाएगा, नेचुरल से रियल नंबर पे। आप इसमें कोई भी नेचुरल नंबर रखिए तो आपको एक रियल नंबर मिलेगा। दैट्स कॉल्ड कंबाइन ऑफ टू फंक्शन, यानी कि इसमें क्या हुआ, आप दो फंक्शन को कंबाइन करना सीख गए। दैट्स कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। बस इतनी सी बात थी, इसके अलावा इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान सा टॉपिक था, ठीक है। अब लेकिन ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, इसके यूज क्या है, इनके बारे में आपसे अगली वीडियो में बात करूंगा। तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर ही कि यूज ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। और ये एक अगर फंक्शन तो इसकी क्या मैपिंग होगी, ये 1 1 होगा या ऑन टू होगा, क्योंकि फंक्शन तो उसके अंदर काइंड होते हैं। तो ये 1 1 है, ऑन टू है, इनके बारे में आपसे कल बात करूंगा। इसके ऊपर मैं कल एक वीडियो डालूंगा। आई होप आप समझ गए होंगे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन होता क्या है। दो फंक्शन को मिलाकर के बनने वाले एक फंक्शन को आप कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन बोलते हैं। इट्स ओके।